हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं सेन वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। बंगाल के सेन वंश का वर्णन। सेन राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक मध्य युगीन काल में एक हिंदू राजवंश थे, जिन्होंने 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में शासन किए। इस राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग क्षेत्र के अधिकांश भागों पर शासन किए थे। यह बंगाल में पाल वंश के बाद इनका शासन किए थे। सेन वंश के शासकों का मूल रूप से दक्षिण भारत के रहने वाले थे। यह वंश का शाही प्रतीक उग्र माधव था और इनका युद्ध का नारा राधा माध बोयो बरजंती था। पाल वंश और सेन वंश के दौरान बंगाली भाषा का विकास काफ़ी हुआ था। इतिहासकार पी.एन. चोपड़ा के अनुसार सेन वंश के राजा संभवतः वैद्य वंश के थे। सेन वंश के शासकों का वर्णन। सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। देवपारा प्रशस्ति में सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन को कर्नाटक से आए एक प्रवासी ब्रह्म क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्म क्षत्रिय की उपाधि से यह संकेत मिलता है कि सेन वंश ब्राह्मण जाति के थे, जिन्होंने शस्त्र विद्या को अपनाकर क्षत्रिय धर्म अपना लिए थे। एक तांबे के पट्टिका से पता चलता है कि सेन वंश सामंत सेना के जन्म से पहले पश्चिम बंगाल में कम बस गए थे। सेन वंश ने संभवतः सामंत सेन के अधीन रार में पाल वंश के सामंत के रूप में शासन किए थे। हेमंत सेन। लक्ष्मण सेन के बाद हेमंत सेन शासक बने, जिन्होंने 1095 ईस्वी में स्वयं को राजा घोषित कर दिए थे। हेमंत सेन को ही सेन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बंगाल में सेन वंश का स्वतंत्र सत्ता स्थापित किए थे। पाल साम्राज्य के कमज़ोर होने से हेमंत सेन ने इस अवसर का फायदा उठाए और राढ़ क्षेत्र पे अपना शासन स्थापित किए और सम्राटों की रक्षा करने का इन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करने का अवसर मिला। इन्होंने 1070 से 1096 ईस्वी तक शासन किए थे। विजय सेन। विजय सेन हेमंत सेन के उत्तराधिकारी और पुत्र थे। इन्होंने गौर, कामरूप और कलिंग के राजा को हराकर बंगाल में सेन वंश की नींव को सुदृढ़ किया। इनका शासनकाल 60 वर्षों से अधिक रहा था, जो असाधारण रूप से लंबा था। इन्होंने पाल वंश के शासक मदन पाल को हराकर गौर वंश पर अधिकार किए। ये शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने देवपारा अभिलेख में अपने कार्यों का उल्लेख करवाए हैं। प्रख्यात कवि श्रीहर्ष ने विजय सेन को श्रद्धांजलि के रूप में विजय प्रशस्ति की रचना किए थे। विजय सेन ने अन्य शाही उपाधि के अलावा परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। इनकी 2 राजधानी थी, बांग्लादेश में विक्रमपुरा और पश्चिम बंगाल में विजयपुरी। बल्लाल सेन। यह विजय सेन के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि समाज और साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए थे। बल्लाल सेन ने पश्चिम चालुक्य साम्राज्य की राजकुमारी रमा देवी से विवाह किए, जिससे पता चलता है कि सेन शासक का दक्षिण भारत के साथ घनिष्ठ सामाजिक संपर्क था। इन्होंने दानसागर 1168 ईस्वी में और अद्भुत सागर 1169 ईस्वी में लिखे थे। वे समाज में कुलीन प्रथा के प्रवर्तक माने जाते थे। इन्होंने गोविंद पाल को हराकर पाल साम्राज्य का अंत किया। यह सेन राजवंश के दूसरे शासक सबसे प्रसिद्ध सेन वंश के दूसरे शासक थे और सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य को सुदृढ़ किए। 1159 से 1169 तक इनका शासन था। बल्लाल सेन विजय सेन के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने नवद्वीप को राजधानी बनाया। बल्लाल सेन को बंगाल के रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं के पुनरुद्धार किए थे। गौरेश्वर
और निशंकर की उपाधि इन्होंने लिए थे। यह शैव मतावली का होने का जिसके कारण अनुमान लगाया जाता है। इनका साहित्य गुरु अनिरुद्ध थे। जीवन के अंतिम समय में बल्लाल सेन ने संन्यास लिया। इन्हें बंगाल के ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है। लक्ष्मण सेन, गौरेश्वर लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक थे। अपने पूर्ववर्ती बल्लाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन शासक बने। इन्होंने सेन साम्राज्य का असम, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी तक विस्तार किया। इनका शासन 28 वर्षों तक चला था। लक्ष्मण सेन वाराणसी, इलाहाबाद और दक्षिण सागर के अदन तट पे विजय स्तंभ, यज्ञ स्तंभ बनवाए थे। राजा लक्ष्मण सेन एक वैष्णव भक्त थे। यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह के भक्त थे। इन्होंने शाही उपाधि परम वैष्णव, परम नरसिंह और आदि माधव शंकर की उपाधि लिए थे। इनके शाही दरबारी महान कवि जयदेव ने प्रसिद्ध वैष्णव पदावली गीत गोविंद की रचना की। इनके शाही दरबार में ढोई और श्रीधर दास भी रहते थे। श्रीधर दास सदुक्तिकर्ण मृत नामक संस्कृत कविता की एक पुस्तक लिखे थे। लक्ष्मण सेन ने 1119 ईस्वी में राजा बने। इसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की है, जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों से किया जा रहा है। लक्ष्मण सेन लक्ष्मणावती प्रमुख मध्ययुगीन शहर की भी स्थापना किए थे। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने गीत गोविंद रचना की, जिसमें राधा कृष्ण के प्यार का वर्णन किया गया है। सेन वंश का पतन का वर्णन। सेन वंश के पतन लक्ष्मण सेन के शासनकाल से शुरू हो गया था, जो इस वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। मोहम्मद गौरी के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने सेन वंश पर आक्रमण किया और इनकी राजधानी नदिया पे कब्जा किया। हालांकि नवद्वीप सेना शासकों की अस्थायी राजधानी नहीं थी। इस आक्रमण का विस्तृत विवरण तबकात-ए-नासिर में दिया गया है। इसके बाद इनके दो पुत्र विश्वरूप सेन और केशव सेन शासक बने। संभवतः इन्होंने कम से कम 1230 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि तबकात-ए-नासिर से पता चलता है कि लक्ष्मण सेन के वंशज ने बंगाल में कम से कम 1245 या 1260 ईस्वी तक शासन किए थे। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।